चाचा और भतीजे की मुठभेड़ अब कह सकते हैं कि शांत हो रही है या नहीं, यानी सीधे तौर पे कहें तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में जो 2 साल पहले कड़वाहट आई थी, अभी वह एनडीए की बैठक में जिस प्रकार से चीज़ें देखने के लिए मिली है, वहाँ पर देखने के लिए मिली है कि चिराग पासवान किस प्रकार से नरेंद्र मोदी उन्हें खींच कर गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन तमाम मुद्दों और बातों को लेकर जो लोजपा की 2 पार्टी है, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इसको लेकर बात अभी करेंगे, बातों को समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से 2 लोजपा जो है, यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस सीधे नाम को कह करके, तो इसमें मजबूत सीधे तौर पे कहें तो अब साफ हो चुका है कि किनकी ओर भाजपा ज़्यादा झुकी हुई है। देखिए, एनडीए की जो बैठक थी उसमें दोनों शामिल थे, चाचा भतीजा। प्रधानमंत्री का पैर छुआ चिराग ने तो प्रधानमंत्री ने गले लगा दिया, पीठ थपथपाई, मतलब चिराग को बहुत अहमियत दी। चिराग पासवान ने अपने चाचा का पैर छुआ और उन्होंने भी गले लगा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपसी मतभेद था, जो कटुता का जो भाव है, राजनीतिक कटुता का भाव जो है वो खत्म हो गया, नहीं। चिराग ने उसके बाद कहा, लोगों ने सवाल किया कि चाचा ने तो गले लगा लिया, आपने पैर छू कर आशीर्वाद लिया, चाचा ने गले लगा लिया, तो क्या माना जाए कि अब आप एक हो गए। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मतलब चिराग पासवान अभी भी अड़े हुए हैं कि वो पशुपति पारस के साथ नहीं जाएंगे। पशुपति पारस का वीडियो देख लीजिए। जैसे ही चिराग पासवान के बारे में किसी ने, पत्रकार ने सवाल किया, कैसे वो नाराज होकर निकल गए, तो चिराग का नाम ही नहीं सुनना चाहते। लड़ाई हाजीपुर सीट को लेकर ज़्यादा कड़वी हो गई है। हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति पारस। चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होने के पहले भी और बाद भी लगातार दोहरा रहे हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो मेरे पिता की सीट है। मतलब हाजीपुर सीट चिराग पासवान छोड़ने के मूड में नहीं है। पर चाचा, पशुपति पारस की मजबूरी है कि वो हाजीपुर नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा सीट कौन और कहीं से लड़ ही नहीं सकते वो, क्योंकि हाजीपुर से पासवान लड़ते थे, रामविलास पासवान, और पशुपति पारस उनके इलेक्शन को मैनेज करते थे, तो हाजीपुर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और हाजीपुर जीती हुई सीट है, रामविलास पासवान के नाम पर जो लड़े उनके परिवार से जीत ही जाएगा। और वो भी जब एनडीए का उम्मीदवार हो, एनडीए में जब पासवान है तो वहाँ से जीत सुनिश्चित है। तो पशुपति पारस को पता है कि यहाँ के अलावा और कोई सीट से वो जीत नहीं सकते हैं, तो वो कैसे छोड़ेंगे। बीजेपी की मजबूरी ये है कि पशुपति पारस पार्टी तोड़ते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं। बीजेपी अचानक उसको समझ में आ गया कि नहीं, चिराग पासवान के साथ पार्टी का कैडर खड़ा है या वोटर खड़ा है, अहमियत ज़्यादा देने लगी चिराग पासवान को। लेकिन एकाएक बीजेपी छोड़ नहीं सकती है पशुपति पारस को। सेट करेगी पशुपति पारस को भी मैनेज करना पड़ेगा, वो भी नाराज ना हो। ठीक है, उसका क्या राजनीतिक प्रभाव होगा पता नहीं, मतलब वोट पर क्या प्रभाव पड़ेगा पता नहीं, लेकिन खराब संदेश जाएगा कि बीजेपी को जब जरूरत थी तो पार्टी तोड़कर आए पशुपति पारस तो मंत्री बना दिया, जब जरूरत नहीं है तो निकाल के बाहर कर दिया, दूध के मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। तो बीजेपी ये संदेश देना नहीं चाहेगी। बीजेपी की कोशिश ये है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कि पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जा सकता है या फिर उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। ज़्यादा संभावना राज्यपाल बनाए जाने की। चिराग पासवान पिछले चुनाव में लड़े थे 6 सीटों पर, उनके पिता को राज्यसभा सीट मिली थी। वो अभी भी 6 सीट मांग रहे हैं और राज्यसभा की सीट भी मांग रहे हैं। तो क्या ये संभव है अभी बीजेपी इस 2 चाचा भतीजा के बीच सीट बांटना है जी। चिराग पासवान तो 3 और सीट पर मानेंगे नहीं, क्योंकि चाचा के पास भी तो सांसद हैं जी, 5 सांसद हैं। पर 2 सांसद उसमें देखते हैं, एक बीना देवी जो वैशाली से हैं, महबूब अली कैसर कई बार मिलते हुए नजर आए हैं। देखिए 5 सांसद में कौन कौन है? पशुपति पारस हैं जी, प्रिंस राज, चंदन है। ये चंदन सिंह से बहुत नाराज है चिराग पासवान जी, इसलिए वो चिराग पासवान के आगे पीछे नहीं कर रहे हैं जी। प्रिंस लड़ाई है पशुपति पारस से और उनके बेटे प्रिंस से, तो जाएंगे नहीं जी। तो जो भी बाकी बचे हुए 2 सांसद हैं वो चिराग पासवान के आगे पीछे घूम रहे हैं। मतलब बीजेपी ने भी उनको संकेत दे दिया है कि भाई ये सीट आपको चिराग से ही मिल सकती है। तभी आप देखिए, बीना देवी 2 बार मिल चुकी हैं जी। उनके पति इसके पहले मिल चुके हैं चिराग पासवान से। महबूब अली कैसर मिल चुके हैं चिराग पासवान से, लेकिन महबूब अली कैसर भी अपनी सीट को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है, इसलिए जेडीयू के संपर्क में है वो। नीतीश कुमार से भी मिले थे, ललन सिंह से भी मिल चुके हैं,
तो बीना देवी नहीं, महबूब अली कैसर। तो वो चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान दे दे तो अच्छा है, नहीं दिया तो जेडीयू से लड़ना चाहेंगे और जेडीयू के संपर्क में है। तो सवाल उठता है कि अब पशुपति पारस 5 सीट मांग रहे हैं, किसके लिए सीट मांग रहे हैं जब आपके सांसद ही घूम रहे हैं चिराग पासवान के आगे पीछे? ये सवाल उठेगा ना जी। तो मतलब अभी सीधे तौर पे कहा जाए कि चिराग पासवान अब लीड रोल में आ गए हैं, अब वही असली लोजपा का कह सकते हैं कि बीजेपी उन्हीं को मान रही है, क्योंकि पार्टी का जो वोटर है, पासवान वोटर है, वो पासवान रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ खड़ा है, चाचा के साथ नहीं खड़ा दिख रहा है। बीजेपी बात समझती है और कोई भी राजनीतिक दल उसी का साथ देता है, उसी के साथ चलना चाहता है जो मजबूत हो, जिससे उसको फायदा हो। तो पशुपति पारस से जितना फायदा लेना था बीजेपी ने ले लिया, अब उससे फायदा चिराग से है, वोट का फायदा। तो चिराग पासवान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है बीजेपी। आपने देखा है कि मुकेश सहनी इसलिए बीजेपी से एनडीए में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी मांग थी कि चिराग पासवान के बराबर सीट मिले। वो मान कर चल रहे थे कि 3 सीट मिलेगी पशुपति पारस को, 3 चिराग पासवान को। तो कह रहे थे कम से कम 3 सीट हमको दीजिए, बीजेपी तैयार नहीं हुई। अब वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच झगड़ा खत्म नहीं हुआ है और ज़्यादा संभावना है कि चिराग पासवान की बात बीजेपी मान लेगी। हाजीपुर उनके पिता की सीट है, वहाँ से लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो एक सीट के लिए उनको नाराज़ नहीं करेगी। लेकिन पशुपति पारस के पास कोई रास्ता नहीं होगा। पर फिर भी पशुपति पारस एकदम अड़े हुए हैं जीत पर, वो भी अपने तरफ से अपनी बातें अड़े हुए हैं, लेकिन जीत पर अड़ने से क्या होगा? अब तो बीजेपी के हाथ में है ना कि किसको ज़्यादा अहमियत देती है, और वो दिख रहा है कि चिराग पासवान को ज़्यादा अहमियत दे रही है। तो कोई ऐसा संभावना नहीं हो सकता है कि पशुपति पारस चल जाएं अब चिराग पासवान ही नीतीश जी के पाले में? मतलब एक संभावना। तो फिर जीतेंगे कैसे वो? जी, नीतीश के साथ जाएंगे भी तो उनको सीट तो थोड़ा मिल जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर मिलेगा तो चिराग पासवान से लड़कर थोड़ा जीत पाएंगे वो, मुश्किल हो जाएगी ना। तो उनके लिए बीजेपी ही कुछ कर सकती है, उनको गवर्नर बना सकती है, उनके बेटे को अपने टिकट से चुनाव लड़ा सकती है, प्रिंस राज को। और बाकी सांसद भतीजे वही रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, तो बेटे। और एक बात यह भी चल रही कि पशुपति पारस के भी बेटे चुनाव में आ सकते हैं। बिल्कुल, चर्चा ये भी थी कि वो अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी तो उनकी ही सीट खतरे में है, वो बेटे को कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे? तो मुझे लगता है कि बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकालेगी। पशुपति पारस को चर्चा है कि झारखंड का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और चिराग पासवान को हाजीपुर से लड़ाया जा सकता है, और मुकेश सहनी जेडीयू के साथ जा सकते हैं। यही अभी तक का जो समीकरण है खुलकर सामने आ रहा है। शायद यही वजह मतलब भाजपा त्याग कर सकती है पशुपति पारस के लिए एक राज्यपाल। वो दिख रहा है ना, पिछली बार खबर आई थी कि पशुपति पारस को भाजपा ने संदेश दे दिया है, आज नहीं, पिछले 15 दिन पहले ही। और पशुपति पारस को बुलाया था बीजेपी के नेताओं ने मिलने के लिए, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। दिल्ली में है कि पटना में है, पता ही नहीं चल रहा था बीजेपी के नेताओं को। तो मतलब नाराज हो गए थे बीजेपी के संदेशा से। तो संदेशा तो यही होगा ना भाई कि चिराग पासवान को हमने लेने का फैसला ले लिया है साथ, और चिराग पासवान के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। तो चिराग पासवान के साथ चर्चा जाने को तैयार नहीं है। सबसे आसान रास्ता यही है कि पशुपति पारस अपने ईगो छोड़कर, वो तो बड़े हैं, चाचा है तो चाचा ही रहेंगे, भतीजा थोड़े हो जाएंगे, तो चिराग के साथ आ जाए। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि चिराग पशुपति पारस को अपनाएंगे या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान भी बहुत नाराज है कि भाई संकट के क्षण में जब पिता का निधन हुआ उसके बाद आपने पार्टी तोड़ दी, और फिर कैसे आपके साथ हम जा सकते हैं? तो चिराग पासवान भी जीत पड़े हुए हैं, चाचा भी जीत पड़े हुए हैं। देखिए, चाचा भतीजा की लड़ाई नहीं होती, दो दलों की लड़ाई होती तो समझौता हो सकता था, लेकिन एक घर की लड़ाई बड़ी अजीब होती है। दोनों तैयार ही नहीं है। सूर्यभान सिंह ने क्या कहा कि हमको नहीं मतलब चिराग पासवान और पशुपति पारस से, हम तो रामविलास पासवान को जानते हैं। तो रामविलास पासवान तो अब है नहीं, आपको चिराग पासवान से ही मतलब रखना पड़ेगा या पशुपति पारस से ही रखना पड़ेगा। पशुपति पारस से इससे करेंगे मतलब नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि पशुपति पारस उनको टिकट नहीं दिला सकते। चिराग पासवान के साथ अभी नहीं दिखा रहे हैं खुलकर जाने का, क्योंकि चिराग पासवान के नाराजगी के बारे में उनको पता है कि वो बहुत नाराज हैं। और चंदन, उनके भाई चंदन जो सांसद हैं नवादा के, उन्होंने बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर बहुत नाराज है चिराग पासवान। तो अच्छा, चंदन का क्षेत्र में भी अच्छा रेपुटेशन नहीं है, नवादा के लोग नाराज भी। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ चाहती है कि गिरिराज सिंह लड़े,
और बेगूसराय से आर.के. सिन्हा को चुनाव लड़ाना चाहती है, राकेश कुमार सिन्हा राज्यसभा, उनको चुनाव लड़ाना चाहती है बीजेपी। तो जब बीजेपी बेगूसराय से राकेश सिन्हा को लड़ा देगी, गिरिराज सिंह को नवादा से लड़ा देगी, तो सूर्यभान सिंह का तो सीट ही खत्म हो गया। अब मुंगेर सीट बचती है। मुंगेर सीट को लेकर चर्चा ये है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकती है। अभी अनंत सिंह पर केस हुआ है बेऊर जेल में जी। उनके वार्ड का गेट खुला रह गया था, रात भर उनके समर्थकों ने पूरा जेल वार्डन की पिटाई कर दी जी। जेल प्रशासन ने उन पर जेल ब्रेक का केस कर दिया। अरे अनंत सिंह जेल ब्रेक करेंगे? अनंत सिंह कोई ऐसा लुटेरा चोर बदमाश थोड़े हैं, ठीक है, बाहुबली हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ है, उनकी बहुत संपत्ति है, तो छोड़कर कहाँ भागेंगे? जेल ब्रेक वो करता है ना जो कहीं भाग जाए, छुप के रहे। अनंत सिंह छुप के रह सकते हैं और छुप के ही रहना होता तो सरेंडर को करते हैं। तो अनंत सिंह ने जेल ब्रेक की कोशिश की, ये गलत बात है, ये पचती नहीं है बात। इसकी बात अगले भाग में अनंत सिंह का पूरा कहानी सुनते हैं। बिल्कुल। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये बात कर रहे थे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के जो आपसी जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर तमाम बातें अभी समझा रहे थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।